बहुत खुश हूँ आज। नियति की सगाई हो गई फाइनली। अब तुम दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। बिल्कुल, लीजिए, खुश होइए थोड़ा सा। खुश रहो। अरे आप दोनों खुश नहीं है? आज नियति की सगाई हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। आज नियति की सगाई हो गई। काका। हाँ बेटा बोल 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 बोल। मैं नानी के घर से वापस आ गया। अच्छा, और नानी के घर क्या क्या किया? लड्डू खाया। लड्डू बन गया ना। नियति की सगाई हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। नियति की सगाई हो गई फाइनली, मैं बहुत खुश हूँ। आनंद, अभिमन्यु को देखो, मुझे लग रहा है इसे अटैक आने वाला है। मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन है नियति? और ये अटैक जैसा कुछ नहीं लग रहा है। दिल टूटा है उसका। यू नो हाउ ही फील्स फॉर यू, यू नो दैट। आनंद, लेकिन वो बार बार एक ही बात रटे जा रहा है। तुम ओवर रीड कर रही हो नियति। अभिमन्यु को हमेशा एग्रेशन की वजह से ही अटैक्स आए हैं। देखो इसे, देखो ध्यान से। गुस्सा नहीं है वो नियति। गुस्सा नहीं है, लेकिन खुशी भी नहीं है। मैंने अभिमन्यु को खुश देखा है। अरे हद है, आज मैं खुश हूँ तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तुम जरूरत से ज्यादा खुश हो। अरे तो खुशी तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना नियति, तुम्हारी सगाई हुई है। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। अभिमन्यु, काम डाउन, शांत हो जाओ। आप सबको क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ? अंकल जी आप बताइए, 20%, 25% ज्यादा खुश होता है? आनंद को पता होगा, है ना नियति? ओ सॉरी यार, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आई एम सो सॉरी, आपसे भी सॉरी। अरे मेरे को लगता है मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। नियति, यू आर राइट। आई थिंक जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सही है। काम डाउन अभिमन्यु। अरे मतलब सगाई होते ही एक जैसी बातें भी करने लगे तुम दोनों, क्या बात है, क्या बात है। अरे तुम मेरी बात सुनो आनंद, मेरी बात सुनो। अरे जीवन में इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है, चिल करा करो यार मेरी तरह। देखो, अरे तुम्हारी नियति से सगाई हुई है। ए लड़की। जी सर। तुम्हें इस नियति नर्स का घर पता है? हाँ मुझे पता है। तो लेकर चलो मुझे वहां। नहीं, इनका वहां जाना ना ही मुन्ना के लिए ठीक होगा और ना ही नियति और राम भैया के लिए। मुझे इन्हें रोकना होगा। मुन्ना के पापा, प्लीज मत जाइए। पर मनोरमा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है अब, फिर क्यों रोक रही हैं आप मुझे? वो आपके वहां जाने से बात और भी कर सकती है मुन्ना के पापा। इस वक्त मुन्ना आपसे बहुत नाराज है और वो नियति को पसंद करता है। आप उसे जितना रोकेंगे वो उतनी जिद करेगा, और कहीं गुस्से में आ गया और फिर से कहीं चला गया तो फिर हम। पर मनोरमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वो किसी की भी बात नहीं मानेगा। दीदी क्या बोल रही हैं? वैसे तो वो खुद भाग कर जाती, तो आज ऐसा क्यों? मनोरमा जी, वो मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? बेटा है मेरा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे वहां जाने से ही रोक रही हैं। वो मैम, अगर आप लोगों को ओके लगे तो मैं नियति के घर जाकर अभिमन्यु को लेकर आऊं? तुमसे पूछा किसी ने? हाँ, हमारा अभिमन्यु तुम्हारी क्यों मानेगा? ज्यादा दिमाग मत चलाओ लड़की, अपनी औकात में रहो। मेरा बेटा एक नर्स की सुनेगा? सुनेगा।
अगर सरिता वहां जाएगी तो अभिमन्यु उसकी सुनेगा और उसे ऐसी सिचुएशन हैंडल करना अच्छी तरह से आता है। सरिता, तुम वहां जाकर अभिमन्यु से कहना कि उसकी माँ बहुत बीमार है। देखना वो कैसे दौड़ता हुआ आएगा। हाँ? जाओ। दीदी की तबीयत खराब थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। खुश रहो, तुम्हारी शक्ल देखो और मेरी शक्ल देखो, मैं कितना खुश हूँ। खुश रहा करो आनंद, खुश रहा करो। ये म्यूजिक के बिना तो मतलब खुशी आधी रह जाती है, तो हम म्यूजिक चलाएंगे। अरे आनंद चलो और डांस करते हैं। कम कम कम। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ। क्या यार नियति, चलो डांस करते हैं। ये क्या बेहूद की है? सरिता, अभिमन्यु ने हमारी बातें सुन ली थी फोन पर। मैं अभिमन्यु को लेकर जाती हूँ। अरे सरिता तुम, अरे आज नियति की सगाई हुई है, डांस करो। अभिमन्यु, अभिमन्यु, हाँ। आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। अरे मैं उन्हें बिना बताए यहाँ पर आ गया ना, इसलिए मेरी वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है। अरे नियति सुना तुमने, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई मेरी वजह से। आप सबने सुना, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, वो बिना बताए मैं आ गया ना, इसलिए मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। रुको नियति, कहाँ जा रही हो तुम? आनंद, अभिमन्यु को अटैक आया है। वो हर बार ऐसी एक बात पर अटक जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम ऐसे उसको नहीं जाने दे सकते, उसे संभालना होगा। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज तुम दोनों की सगाई हुई है और वैसे भी ऑफिशियली तुम ऑफ ड्यूटी हो, और इतने बड़े दिन तुम एक पेशेंट के पीछे जाओगी? बहुत बुरा हूं मैं। तुम मेरी हो और तुम उस आनंद से शादी नहीं कर सकती हो, बस। मैं बहुत खुश हूं। पापा प्लीज। तुम भूल गई हो नियति कि उसके बाप ने तुम्हें क्या क्या कहा था? सब याद है पापा, लेकिन इसमें अभिमन्यु की क्या गलती है? वो बीमार है। पापा, हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और हम अभी भी उसका केस हैंडल कर रहे हैं। आनंद लीड डॉक्टर है। पापा, अभिमन्यु को मेरे सामने अटैक आया है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। और मैं एक नर्स हूँ, एक पेशेंट को तकलीफ में देखकर मैं उससे मुंह नहीं फेर सकती। पापा
पापा आप नहीं कहा ना, आज का दिन बहुत बड़ा है। अगर अभिमन्यु को कुछ हो गया तो हम सब आज के दिन को खुशी से कैसे याद कर पाएंगे? अंकल नियति सही कह रही है। हम अभिमन्यु को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं नियति का ध्यान रखूंगा। कम ऑन, लेट्स गो, कम। स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गया हो, घबराने की बात नहीं है, मैं दवाइयां लिख के दे देता हूँ। मुझे दीजिए। मुन्ना, क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो तुम माँ? इसलिए तबीयत खराब हुई ना? क्यों करती हो ऐसा? बेटा, तेरी माँ की जान सूख रही है तेरे लिए और तुझे हंसी आ रही है। अरे पापा, मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैं तो बस नियति की खुशी में बहुत खुश हूँ। बहुत खुश। मुन्ना, माँ तुम क्यों फिक्र करती है मेरी इतनी? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। माँ तू ठीक है तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको तो। नियति की सगाई हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी आनंद, आई नो आज का दिन बहुत खास था तुम्हारे लिए और मैं ऐसे बीच फंक्शन में से तुम्हें ले आई, लेकिन मुझे अभिमन्यु की बहुत टेंशन हो रही है। आज का दिन जो खास था वो हमारे लिए था, सिर्फ मेरे लिए नहीं। हाँ, मैं वही कहना चाहती थी। चलो, इतना स्ट्रेस मत लो। मैंने डॉक्टर गुप्ता को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, वो वहां पहुंचने भी वाले होंगे और वो अभिमन्यु को मैनेज भी कर लेंगे। तुम प्लीज चिंता मत करो। मैं चिंता कैसे नहीं करूं आनंद? मैं अभिमन्यु को ठीक करना चाहती थी और उसकी हालत और भी खराब होती जा रही क्योंकि उसे मुझसे प्यार हो गया। आनंद, अगर मेरी वजह से अभिमन्यु की तबीयत और खराब हो गई ना, या उसे कुछ हो गया, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चिंता मत करो, अभिमन्यु को कुछ नहीं होगा। बस बेटा, बस। डॉक्टर, अभिमन्यु मेडिसिन के बाद काम डाउन हो जाएंगे। अरे डॉक्टर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं बहुत खुश हूँ। नियति की सगाई की खुशी में खुश, और कुछ नहीं है। अभिमन्यु, जरा मेरी तरफ देखिए। अभिमन्यु बेटा, एक बार डॉक्टर की सुन तो लो, वो क्या कह रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। अभिमन्यु, आप मेडिसिन ले लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। दवा खा लो मुन्ना।
अभिमन्यु का चेहरा आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। बचपन में कैसे उछलता कूदता रहता था ना, बड़ा होके उसे इस हालत में देखना पड़ेगा, सोचा भी नहीं था कभी। भगवान का किया वो ही जाने। हम किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकते सुलोचना। बचपन से ही प्यारा था और जवानी भी खूब रच रही है उस पे। बचपन में उसकी मालिश मैं किया करती थी, उसी का नतीजा है ये। नियति तो बाद में पैदा हुई थी। मुन्ना ने उससे पहले ही मुझे छोटी माँ बना लिया था। आज जब दोनों साथ खड़े थे तो कितने प्यारे लग रहे थे, जैसे अपनी शादी वाले दिन लग रहे थे। आज अगर अभिमन्यु ठीक होता तो नियति की सगाई। गुजरे हुए अतीत से मोह छोड़ दो सुलोचना, वरना तुम अपने साथ अपनी बेटी का आज और उसका भविष्य दोनों बिगाड़ दोगे। बचपन का अभिमन्यु जा चुका है और आज के अभिमन्यु को हम नियति का भविष्य नहीं बनने दे सकते। पर जैसे नियति मेरी बेटी है, वैसे ही मुन्ना को भी तो मैंने पाला है। वो भी तो मेरे बेटे जैसा है और उसकी दिमागी हालत तुम आज देख चुकी हो सुलोचना। लेकिन नियति ने मुझसे कहा है कि अगर उसे सही दवाई और सही देखरेख मिलेगी तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचना भी मत सुलोचना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हमने जो किया है और हम जो कर रहे हैं वही फैसला नियति के लिए सही है। ऐसा ही एक फैसला आपने बचपन में किया था नियति के लिए, उसका क्या? अरे कोई इसको बाहर लेके जाओ। गोपाल, अभिमन्यु ही इज फाइन। मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए। ए लड़की, वहां ऊपर कहां जा रही हो? अम्मा ने कहा तो आपने अपनी छोटी सी बच्ची को शादी के बंधन में बांध दिया बिना सोचे समझे। उसका नतीजा आज सामने आया है। कोई नतीजा सामने नहीं आया है, तुम देख लेना सुलोचना। आनंद और नियति की शादी होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आप देखना नहीं चाह रहे? हमने और मनोरमा दीदी ने नियति और अभिमन्यु को दूर रखने की इतनी कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी किस्मत जुड़ी हुई है। आपने आनंद से उसकी सगाई करवा दी, पर अभी नियति अभिमन्यु के साथ है, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। अभिमन्यु ने दवा नहीं ली। What? मुझसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझसे जीना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अब ये खुशी वाला दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुड बाय अभिमन्यु, गुड बाय।
अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु दरवाजा खोलो। ये खुशी वाला दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिमन्यु बेटा, सुन बेटा, दरवाजा तो खोल। दरवाजा खोल दो बेटा। सुन बेटा, बेटा प्लीज ए मुन्ना, दरवाजा खोल। अभिमन्यु